डिप्लोमेसी में फिर मैं ये समझना चाहूँगा सर कि हम तो यही पढ़ते हैं कि एक दूरगामी सोच के साथ कुछ पॉलिसीज़ बनती हैं कि हमें अगले 20 साल 30 साल में यहाँ पहुँचना है। जैसे चाइना बनाता है, चीन को पता है कि 2025 में ये हमें करना है और 2050 तक हमें ये बात कर देनी है। और शी जिनपिंग तो बार-बार जब भी सामने आते हैं लोगों के कुछ ना कुछ दोहराते हैं, तो समझ में आता है कि कुछ पीछे बहुत अच्छे से प्लान्ड है, जिसको यहाँ के वो रिफ्लेक्शन दिखता है। मगर रातों रात समीकरणों में बहुत बदलाव भी आते हैं। अचानक से कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष किसी देश में आ जाता है जो चीज़ों को तितर-बितर कर देता है। बहुत सारी परिस्थितियाँ अचानक से बन जाती हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि जब शी जिनपिंग आए होंगे, तब उन्होंने कभी नहीं चाहा होगा कि सरहदों पर भारत-चीन के सैनिक इस तरह से गुत्थम-गुत्था हो जाएँ या जो भी चल रहा था। तो ये भी होता होगा। कितना मुश्किल होता है और राजदूत इसमें कैसे क्या कोई भूमिका निभाते भी हैं, जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं? उन्हें मालूम भी होता है कि लॉन्ग वे में यहाँ जाना था, शॉर्ट में ये हो गया तो कैसे सँभालूँ? ये मैं आपसे नहीं, पूछ रहा हूँ। देखिए, राजदूत का एक काम जो होता है कि जिस देश में वो राजदूत हैं, उस देश को समझें। हुँ, उस देश में क्या परिस्थिति है, उनकी क्या सोच है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पहुँच पाएँगे, ना पहुँच पाएँगे, क्या उनके उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको समझें और उसके बारे में रिपोर्ट करें। तो वो हम करते हैं। उसमें जो भी हमारे राजदूत रहते हैं या राजनयिक रहते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बताएँ कि ऐसा हो रहा है। कभी कभी गलती भी होती है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो हमारे जो राजनयिक हैं बहुत प्रोफेशनल हैं और ऑब्जेक्टिव हैं, तो बताते हैं कि ऐसा हो रहा है ना। चीन की आपने बात की, 2050 में कहाँ पहुँचेंगे। 2049 की बात करते हैं, उस समय हाँ, 100 साल हो जाएगा बिल्कुल। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इस्टेब्लिशमेंट का, तो उसको सेकेंड सेंटिनरी गोल बोलते हैं। तो उस समय तक वो चाहते हैं कि सबसे जो अग्रिम देश विश्व में बन जाएं। बनेंगे ना बनेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां जैसा आपने कहा बदलती रहती हैं। लेकिन इन बदलती परिस्थितियों में हमारी भी हमारे भी कुछ हमारे हित में क्या है, अ, हमारी आशाएं क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, अगर चीन चाहता है 2049 तक कुछ बन जाए, हम भी चाहते हैं 2047 तक हम एक विकसित देश हो जाएं। ये जो हमारा एस्पिरेशंस है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक जिम्मेदारी होती है। विदेश नीति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, हुँ, हुँ। creating conditions for development of country, for country fulfilling its destiny, achieving its aspirations, its interests। तो उसके लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसे हम मैनेज करें। और चीन तो हमारे लिए सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, तो ये संबंध किस तरह से मैनेज हो कि बहुत नकारात्मक असर नहीं हो, और सकारात्मक कहाँ तक हो वो तो उन पर डिपेंड करता है, ये बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन अगर बहुत नकारात्मक हो जाएगा तो हमारा एजेंडा अपसेट हो जाएगा। हुँ, तो इसमें राजदूत की भूमिका रहती है। हुँ, हुँ। अब मैंने पहले जिक्र किया, जैसे कि नई सरकार आई तो क्या उस समय राजदूत की क्या भूमिका थी। जैसे आपने कहा, 2014 सितंबर में जो आपने जिक्र किया कि कैसे सीमा पर कुछ प्रश्न उठे, उसको निगोशिएट करना था। हम नहीं चाहते थे कि शी जिनपिंग का विजिट पूरी तरह से अपसेट हो जाए। हुँ, तो वो जिम्मा मुझे दिया गया है राजदूत के तौर पर कि आप जब वापस लौटिए तो उसका समाधान निकालिए। और उस समाधान हमारे लिए बहुत स्पष्ट था कि उन्होंने जो फेरबदल किया है उसको बहाल कर दीजिए, स्टेटस को एंटी रिस्टोर कर दीजिए। और वो मान गए, उन्होंने कर दिया। तो मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो आप देखिए, भारत ऐसे बड़े देश का
प्रतिनिधि होता है राजदूत, तो एक बड़ी जिम्मेवारी है। तो उस जिम्मेवारी को का वहन तो करना होता है।